नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल लाइव सत्संग प्रोग्राम में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जो आज ही इस प्रोग्राम से जुड़े हैं उनके लिए वार्म फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। मानव उत्थान सेवा समिति एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है। इसके प्रेरक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को नमन, स्मरण, प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet. आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए मैंने कहीं एक वृक्ष देखा, घना छायादार, और मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि वो वृक्ष अगर मेरे घर के आसपास कहीं हो तो बहुत अच्छा हो। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? यदि उस वृक्ष को वहां से उखाड़ कर अपने घर तक लाऊं तो उसका विकास रुक जाएगा। कदाचित वो वृक्ष बढ़ना बंद कर दे, मर जाए। और सुनने में कितना हास्यास्पद लगता होगा ना, मैंने कितनी अजीब बात की। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही उपाय क्या है? यदि मैं उसी वृक्ष का एक छोटा सा बीज ले आऊं और वो बीज उचित स्थान पर बो दूं, समय समय पर उस बीज को खाद, पानी, समुचित देखभाल सभी कुछ मिले, तो वो दिन दूर नहीं जब वो बीज एक बड़ा विशालकाय वृक्ष का आकार ले लेगा। अब इसमें सोचने की बात है कि जो हमने जमीन में बोया वो सिर्फ एक नन्हा सा बीज था। बिना बीज के यदि कहीं भी कितना भी खाद पानी दीजिए, कोई पौधा नहीं उगेगा। वृक्ष तो क्या, कोई पौधा पत्ता कुछ नहीं उगेगा। तो यानी कि उस वृक्ष का कारण, उसका हेतु वो बीज था, नन्हा सा बीज। उसके अंदर क्या वृक्ष छुपा हुआ था? नहीं। इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष कैसे आएगा? उसके अंदर वास्तव में छिपी थी वृक्ष बनने की संभावना, जिसे समय समय पर खाद, पानी, देखभाल मिली और उसका विकास हुआ एक विशाल वृक्ष के रूप में। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम नित्य प्रति देखते हैं अपने आसपास वातावरण में। कुछ नया नहीं। लेकिन आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। इस विकास की प्रक्रिया का आधार क्या है? वो बीज को वृक्ष बनने की संभावना कहाँ से मिली? वास्तव में इस विश्व में जो कुछ भी बढ़ता है, फलता फूलता है, प्रत्येक वस्तु का एक ही आधार है, उस अद्भुत रचना का, परमपिता परमात्मा की दिव्य ईश्वरीय शक्ति, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ संप्रभु। संप्रभु सेल्फ एग्जिस्टेंट, अपने आप से है और सब जगह है। इसी बहुत सुंदर बात को संत कबीर ने एक उदाहरण के साथ, एक शिक्षाप्रद उदाहरण के साथ हमें समझाया। कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष जो ढूंढे बीज को, बीज वृक्ष के माही, और जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के भव। अभी उदाहरण से इतना तो हमने समझा कि वृक्ष का मूल कारण, उसका अस्तित्व, उसके होने की संभावना बीज में थी। लेकिन हम अपने विषय में विचार करना कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए संतों का आगमन होता है। इसीलिए वो हमें हमारे अंदर छिपी परमपिता परमात्मा की
अद्भुत ईश्वरीय शक्ति के प्रति सचेत करते हैं, जागृत करते हैं कि हम उसको समझें, उसको जानें, अपने अस्तित्व को, अपने मूल को, अपने आधार को समझें। अब शेष चर्चा गुरु वंदना के बाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
धन्यवाद इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक हवाई जहाज एरोप्लेन अपने कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी उसकी ड्राइविंग डिवाइसेस, उसका पायलट प्लेन के अंदर ही होता है और वहीं से प्लेन को उड़ाता है। और हवाई जहाज ही क्यों, कार, बस, जीप, हर एक चीज में हम देखते हैं कि उस वाहन के अंदर ही उसकी ड्राइविंग डिवाइसेस इनबिल्ट होती है, विद्यमान होती है, और ड्राइवर उस वाहन के अंदर ही बैठकर उस वाहन को चलाता है। ये जिन चीजों को हम आज विज्ञान का चमत्कार समझते हैं, उसके पीछे भी वास्तविक आध्यात्मिक तथ्य ही छिपा है। जिस प्रकार ये चीजें हमें दिखाई देती हैं, इसलिए हम इनका उदाहरण पहले लेते हैं। जिस प्रकार कार का ड्राइवर कार के अंदर है, जीप का ड्राइवर जीप के अंदर है, ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के अंदर है, अपनी सारी डिवाइसेस के साथ, उसी प्रकार हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें संचालित करने वाली, हमारे सारे कार्यकलापों को संपन्न करने में जो हमें योग्य बनाती है, सक्षम बनाती है, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और इसी आध्यात्मिक शाश्वत सत्य के आधार पर विज्ञान ने प्रगति की और ये सब चीजें हम देखते हैं। अब क्योंकि हम अक्सर कुछ जरूरी बातें व्यस्त जीवनचर्या में भूल जाते हैं, तो इसलिए समय समय पर महान संतों, गुरुजनों का, अवतारों का आगमन इस धराधाम पर होता है, हमें जागृत करने के लिए, हमें सचेत करने के लिए, हमें समझाने के लिए। गुरुवाणी कहती है, नौनिधि अमृत प्रभुदा नाम, देही में वाका विश्राम, कि वो अमृतमय ईश्वर का नाम कहाँ है? हमारी अपनी देह में है।
यहीं विश्राम करना है, हमको यहीं मिलेगा, अपने अंदर ही मिलेगा। भाषा या समय बेशक भिन्न भिन्न हो, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य शब्दों में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीवात्मा के अंदर जो अविनाशी तत्व है, हमारी आत्मा है, जो हमारा आत्म तत्व है, वो हमारे अंदर ही विद्यमान है। इसी बात को कहा, एक नूर से सब जग उपजे। उस एक नूर, उसी प्रकाश स्वरूप परमात्मा, उनसे ही इस सारी सृष्टि का प्रसार है। तो उसी को जानना यही हमारे हित में है, उसको समझना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। अब शेष चर्चा आगे बढ़ाए उससे पहले सुनेंगे महात्मा हरीशाबाई जी का सत्संग प्रवचन। महात्मा हरीशाबाई जी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की शिष्या है और उनसे अध्यात्म ज्ञान पाकर उन्होंने साधना की। साधना के बल पर जो कुछ भी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की, उन सब उपलब्धियों को निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। इस भावना से, इस तर्ज पर उस ज्ञान का प्रचार जनमानस में विगत अनेक वर्षों से कर रहे हैं। महात्मा हरीशाबाई जी। गुरुर्शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बन्ध्यते। एकं नित्यं विमलअचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय भाइयों और भक्तिमयी माताओं तथा बहनों, देखिए अभी पावन पर्व गुरु पूर्णिमा आने वाली है और गुरु पूर्णिमा भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, एक त्योहार होता है। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि हम शिष्यों पर, भक्तों पर, संसारी मनुष्यों पर गुरु की कितनी विशेष कृपा होती है, जिस कृपा के द्वारा जीव बड़ी आसानी से अपना आत्म कल्याण कर सकता है, अपना आत्मा उद्धार कर सकता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें याद आता है, जैसे मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, तो आप माँ के उपकारों को याद करते हैं कि कैसे आपको हर बला से, हर दुख से, हर संकट से माता ने बचाया, आपके पिता ने बचाया। इसी तरह से गुरु का भी हम पे सबसे बड़ा, एक्चुअली माता पिता तो हर जन्म में मिल जाते हैं, लेकिन गुरु केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होते हैं और वो भी मनुष्यों में भी बहुत पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमें गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि गुरु महाराज हमें पहले तो जगाने का काम करते हैं। जीव सोया हुआ है, मोह की, माया की नींद में सोया हुआ है और गुरु महाराज आके इस मोह से जगाते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, लोग सो जाते हैं, दुकानें बंद बंद करके अपने घर आराम से चले जाते हैं व्यापारी वर्ग, और वहाँ पर वॉचमैन को तैनात किया जाता है। तो वॉचमैन रात भर जो है अपनी लाठी खड़काता रहता है और जागते रहो, जागते रहो, आवाज़ लगाता रहता, सीटी बजाता रहता है, जिससे कि वहाँ अगर सुनसान देख करके कोई भी
बुरी नीयत से वहां जाता है तो उसे पता है, अरे भाई यहाँ तो पहरेदार है, यहाँ तो वॉचमैन है। तो इसी तरह गुरु महाराज हमें जगाते हैं। किस लिए जगाते हैं? कि मोहे सदगुरु आन जगाई रे सखी, मैं तो मोह नींद में सोई थी। कि हम तो मोह की नींद में सोए पड़े थे, पर गुरु महाराज जी ने हमें जगा दिया। किस लिए जगाते गुरु महाराज जी? की जागो, अपने जीवन के लक्ष्य को जानो। मानव जीवन किस लिए दिया है परमेश्वर ने, और इस जीवन में हम वैसे तो बहुत कुछ करता है इंसान, है ना। कई लोग तो एकदम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, 1 वीक प्रोग्राम, 1 मंथ प्रोग्राम, और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। लेकिन उस लिस्ट में क्या होता है? उसमें ध्यान, मेडिटेशन, सत्संग, ये कुछ नहीं होता है। उस लिस्ट में से केवल खाना, कमाना, पार्टी, घूमना फिरना, शॉपिंग, खाली यही उस लिस्ट में लिखा होता है। तो हमें गुरु महाराज जी क्या बताते हैं? गुरु महाराज जी हमें समझाने का, हमें बताने का प्रयास ये करते हैं कि ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, ये जो हमें मानव का शरीर मिला हुआ है, इस जीवन में केवल खाना सो जाना नहीं है ना, इतने के लिए भगवान ने ये जीवन नहीं दिया है। ये मनुष्य का जीवन मिला है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए। और ये गुरु महाराज जी हमें बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य तन पाए यतन करो ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर ना बारंबार मिले। ये जीवन बार बार नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए हमें ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जिसे जानने के बाद सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर मैं कहूँ कि सारी दुनिया समझ में आ जाती है ना, क्योंकि वो कौन सा सत्य है जिसे जानने के लिए सारे शास्त्र, सारे संत हमें एक स्वर से बताने का प्रयास करते हैं। सभी यही कहते हैं कि भाई संसार तो नश्वर है। भगवान शंकर जी भी कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागे, हरि तज हो ये विषय अनुरागे। कि जो विषयों के पीछे, भोगों पीछे से दौड़ लगा रहे हैं और भगवान के भूल गए हैं, प्रभु भजन को छोड़ बैठे हुए हैं, तो कहते हैं वो लोग अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली है वो, है ना। तो अगर हम सौभाग्यशाली बनना चाहें, अगर हम जो है जागना चाहे जीवन के अंदर, तो सबसे पहले हमें उस सत्य को जानना चाहिए, जो सत्य हमारे जीवन को चलाने वाला है। और जीवन को क्या चला रहा है? आप देखें, आँख है ना, तो हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन किसी की आँख ना भी हो, किसी की आँख में कोई डिफेक्ट भी आ जाए, तो भी व्यक्ति जिंदा तो रहता है। ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, उसका जीवन ही नहीं रहेगा। ऐसे ही कान के बिना, हाथों के बिना, पैर के बिना, यहाँ तक कि एक किडनी के बिना भी आदमी जीता है ना। ये सारी चीजें जो है कहते हैं कि हेल्पफुल है और अच्छी तरह से जीवन जिया जा सकता है इनके साथ साथ, लेकिन इनके बिना भी जीवन पॉसिबल रहता है। लेकिन एक आत्मा की शक्ति ऐसी है कि जब आत्मा छोड़ जाती है शरीर को, आत्मा जब देह का त्याग कर जाती है, तो जो है चाहे आंख है, कान है, जिह्वा, सब कुछ है, परफेक्ट है, एकदम हेल्दी जो है जीवन था, लेकिन आत्मा के बिना सब कुछ जीरो हो गया, शून्य हो गया। अब ना देख सकता, ना सुन सकता, ना बोल सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये आत्मा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। आत्मा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो गुरु महाराज उसी आत्मा का साक्षात्कार करा देते हैं, जो हमारे जीवन की आधारशिला है ना। उस आत्मा का हमें दर्शन करा देते हैं गुरु महाराज जी। और एक्चुअली तभी सच्ची भक्ति की शुरुआत हो पाती है जीवन के अंदर। इसीलिए कहा है कि गुरु बड़े गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। क्या कहते हैं कि गुरु जो होते भगवान से भी बढ़ करके बताए गए हैं। राम कृष्ण से को बड़ा, है ना, यानी वो तो भगवान के अवतार है। भगवान विष्णु ने ही राम रूप में, कृष्ण रूप में अवतार धारण किया था। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के जो धनी वो गुरु
आज्ञाधीन, जो तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं, ऐसे नारायण भी जब धरती पर आते हैं तो वो भी जो है गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, है ना। तो ऐसे गुरु ज्ञान को जो भगवान राम भी कभी देने आए थे, कृष्ण भगवान ने भी गीता के माध्यम से वो ज्ञान दिया है लोगों को, वो ज्ञान आज हमें प्राप्त करना होगा। और उसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर आपको आत्मा साक्षात्कार भी होता है और मन शांत होने लग जाता है, परम शांति की अनुभूति होने लग जाती है। वो शांति जो दुनिया की किसी भी दौलत से, वस्तु से, संसार में घूमने फिरने से नहीं प्राप्त हो सकती है। वो सुख आत्मिक सुख होता है और वो गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होता है ना। उस ज्ञान को पाने के लिए हमेशा से ही लोग जो है, चाहे राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, जन सामान्य हो, सब गुरु की तरफ जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं। मुझे बात याद आ रही है, एक बार ऐसे ही गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य गए थे और गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम सब सेवा करो और धीरे धीरे फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, है ना। तो एक बार उनकी परीक्षा का समय आया। पहले के ज़माने में गुरु परीक्षा लेते थे। शिव महापुराण में भगवान शंकर जी कहते हैं कि गुरु को शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक परीक्षा देखो, परीक्षा में पास हो जाए तो उन्हें ज्ञान देना चाहिए। गुरु के प्रति भगवान जैसी श्रद्धा जिस शिष्य के अंदर आए, वो जो है कहते हैं गुरु की कृपा का अधिकारी बनता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से अगस्त मुनि के आश्रम में भी बहुत सारे शिष्य आए और ज्ञान लेना चाहते थे, सेवा कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चों, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ रहा है और तुम्हें परीक्षा में पास होना है, इसके लिए तुम अभी से तैयारी करो और जो है 2 महीने बाद तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। तो परीक्षा का समय आया तो गुरु महाराज जी ने क्या किया, अपने चारों शिष्यों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया। उन चारों के बड़े सुंदर नाम भी थे, है ना। कैसा नाम था? क्रोधहर, मनहर, मोहहर और कंदर्पहर। ऐसे 4 शिष्य थे और उनका जो है चारों जगह में उनको मतलब भेज दिया, उनको आदेश दे दिया। पहले शिष्य को कहा कि देखो बेटा, तुम्हें वहां जाना है जहां गांव की महिलाएं पानी भरने जाती हैं, है ना। तो वहां तुम्हें चौमासा बिताना है। जैसे अभी बरसात शुरू होने वाली है, हो गई है ना। तो ऐसे 4 महीना जो ये बारिश काल माना जाता है, तो उस समय तुम्हें पनघट पे जहाँ पर पानी भरने के लिए जाती हैं महिलाएं, वही तुम्हें जो है 4 महीने भजन, ध्यान, अध्ययन, साधना वही करना है। ठीक है, गुरु महाराज जैसी आ गया। अब दूसरे शिष्य को आदेश देते हैं कि जहाँ सांपों के बिल हैं जंगल में, सांपों के बिल के पास ही तुम्हें 4 महीने रहना है। और इसी तरह से तीसरे शिष्य को कहा कि जहाँ शेरों की गुफाएं हैं, जहाँ भयानक जानवर रहते हैं, खास करके शेर, चीता रहता है, वहां पर उनकी गुफा के पास ही तुम्हें रहना है। और इसी तरह जो चौथा शिष्य था, उसे गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो, तुम्हें जहाँ गांव में वैश्याओं का निवास होता है, उनके मकान के बाहर, है ना, वहां पर तुम्हें रहना है और पूरा चौमासा तुम्हें वही ध्यान साधना करना है। ऐसे वातावरण में भी रह के यदि तुमने अपने मन को कंट्रोल में रखा, तुम ध्यान साधना करते रहे, प्रभु भजन करते रहे, है ना, और विचलित नहीं हुए किसी भी वस्तु से, तो बोला तुम विजयी माने जाओगे, परीक्षा में पास माने जाओगे और जो है तब तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस तरह से चारों शिष्य अपने अपने स्थान पर चले गए और उन चारों के ऊपर गुरु महाराज जी ने एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, मतलब देखने के लिए कि किस तरह से ये जो है इन जानवरों से ऐसी परिस्थिति में ये कैसे रह पाते हैं। तो अब जो है
पनघट पे जो बैठा हुआ था, वहाँ पानी भरने के लिए महिलाएं जाती हैं सुबह शाम, तो हंसती हैं, ठिठोली करती हैं, मजाक बनाती है कि देखो ये यंग सन्यासी है ना, क्या विपदा आ पड़ी जो अभी से इसने सन्यास ले लिया, है ना। दूसरे दिन वो पानी भरने जाती है तो कहती है देखो सन्यासी तो बन गया है, लेकिन अभी भी तकिया नहीं है तो हाथों का तकिया लगा के सोता है ना। तो कभी कुछ इस तरह से उसकी मजाक बनती रही और ताने देती रहे, लेकिन वो कभी ध्यान में बैठ जाता और जो है कभी आंखें बंद करके सो जाता, है ना। लेकिन उसने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया कि मैं क्रोधित तो हो जाऊं, या मैं लड़ाई करने लग जाऊं, या मैं जवाब देने लग जाऊं, या मैं तंग आके वहां से भागने की कोशिश करूं। नहीं, मन बना लिया था उन्होंने, अपना निश्चय कर लिया था, है ना। और कहते जो अपना ध्येय निश्चित कर लेता है, जो अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो उसे फिर मन के पीछे भागने का समय नहीं रहता है ना। कई सारे बच्चे होते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना है उन्हें, पायलट बनना है उन्हें, जज बनना है उन्हें, एक बहुत बड़ा एम लेकर के वो पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, तो फिर टीवी में, तो फिर मोबाइल में, तो फिर गपशप में, है ना, फिर वो नहीं घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य निर्धारित है ना, उस लक्ष्य को उन्हें हासिल करना है, उसे प्राप्ति करनी है उन्हें। तो इसी तरह से ये जो गुरु भक्त थे, इन्होंने भी अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया था। तो इस तरह से दूसरा जो शिष्य था, जो सांपों की जो है बिल के पास में जो रहने गया था, है ना, तो वहीं पर पेड़ पे रहना, पेड़ के नीचे रहना, और जो है रात दिन वहां सांपों से मुकाबला होता था। लेकिन बड़े शांत मन से सांपों के लिए कभी दूध की व्यवस्था कर देता था, है ना, कभी जख्मी हो जाए तो उनकी मलहम पट्टी भी कर देता था। यानी उन जो है भयानक जहरी जानवरों से भी उसने दोस्ती कर ली, है ना। तो अब सांप उसके देह पर भी रेंगते रहते थे, और न वो भयभीत होता था और न सांपों को उससे चिंता थी, क्योंकि नहीं तो सांपों को मनुष्यों से भय होता है, मनुष्य तो हमेशा ही भयभीत रहता है सांप जैसे जानवरों से। तो अब वो डर भय समाप्त हो गया था, बड़ी शांति से वो बैठ करके भगवान का ध्यान करता था। और इस तरह से तीसरा शिष्य, जिसका नाम था क्रोधहर, उसे कहाँ स्थान मिला था? शेरों की गुफाओं के पास में, है ना। तो शेर के पास में बैठा था, वहां जो है शेर आते जाते रहते थे, है ना, लेकिन जो है उसने कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। और कहते हैं ना कि जब व्यक्ति इतना जो है भगवत भजन में तल्लीन हो जाता है, तो उसके अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं रह जाती है। तो जब उसके अंदर नफरत नहीं रहती है, तो सामने वाले के अंदर भी उसके लिए अच्छे ही ख्याल आते हैं, उनका भी मन बदल जाता है। तो यही कारण था कि वो शेर जो है किसी प्रकार की उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं, और धीरे धीरे वो शेर भी उसके मित्र बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे करते करते वो जो चौथा शिष्य था, जिसका नाम था कंदर्पहर, कंदर्प यानी कामनाओं को जीतने वाला, है ना, और उसको कहाँ? वैश्याओं के निवास स्थान के बाहर उसने जो है रहने के लिए एक आसन बिछा लिया और बस बैठ गया था वहां पर, वही ध्यान करता, सत्संग सुनाता, कोई आ जाता तो प्रश्नों के जवाब देता, और बाकी समय में प्रभु ध्यान करता रहता। तो कहते हैं कि वहां पर वैश्याओं का नृत्य संगीत चलता रहता था। तो एक बार वैश्याओं की जो मुखिया थी, वो जो है अपने किसी सेवक को कहती है कि ये साधु बैठा हुआ है, आप इनके लिए भोजन दे करके आओ, है ना। तो बहुत सटरस भोजन दे करके आते हैं। तो वो साधु कहते नहीं नहीं, मैं तो रूखी सूखी रोटी खाने वाला हूँ, है ना, क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ ये कमाई जो है, ये पाप की कमाई आती है, और ये खा करके मेरा मन भी जो है भटक सकता है, इसलिए मैं ये सब नहीं खाता हूँ। तो बड़ी प्रभावित हो जाती है। फिर वो जो है उनके लिए
सामान्य भोजन बना करके भिजवाने लगी। और धीरे धीरे वो एक दिन प्रार्थना करती है कि हे साधु महाराज, आप यहाँ बैठे तपस्या करते रहते हैं, आपको देख देख करके हमारे अंदर भी इच्छा होती है कि हम भी प्रभु का भजन करें। हमारा तो लोगों का मनोरंजन करने में ही समय व्यतीत हो जाता है ना, नाच गान में ही हमारा समय व्यतीत हो जाता है, तो हमें अपने जीवन से घृणा हो रही है। इसलिए महाराज आइए और जो है यहाँ जो है हमारे लिए भी सत्संग कीजिए, प्रवचन कीजिए। संत ने कहा कोई बात नहीं, यदि इतने उत्तम विचार हैं, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है। और वो साधु जो था, वो ब्रह्मचारी जो था, वो सत्संग सुनाने लग जाता है। और इस तरह सत्संग सुनाते सुनाते धीरे धीरे उन वैश्याओं में से कई लोगों ने उपदेश ले लिया, गुरु ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, है ना, वो भी प्रभु के भक्त बन गए। अब इसके बाद उन्होंने जो है अपना जो है नाचने गाने का भी एक कारोबार अपना त्याग दिया और सब धीरे धीरे भक्त बन गए। अब चौमासा पूरा हुआ तो चारों शिष्य लौट करके गुरु महाराज के पास आ गए। गुरु महाराज जी ने सबका जो है प्रणाम स्वीकार किया, बड़े प्रेम से बिठाया, सबसे बात करने लगे। अरे बच्चों, तुमने बहुत कठिन परीक्षा दिया है और खुशी की बात है कि तुम सब विजयी हुए हो, अपने अपने काम में तुम सफल हुए हो, क्योंकि मैंने निगरानी कराई थी तुम्हारी और मैंने देखा न तुमने सांपों से भयभीत हुआ, न तुम शेर से भयभीत हुए, और न गांव की जो है लोग ताना देते रहे, और ना ही जो है वैश्याओं का जो है कामुक जो स्वभाव था, प्रभाव था, तुम्हें विचलित नहीं कर पाया। इसलिए धन्य हो तुम और बहुत बहुत तुम्हें जो है भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो जब चारों को बराबर का आशीर्वाद दिया तो उसमें से एक दो को अच्छा नहीं लगा और वो कहने लगे, खास करके जो शेर की गुफा के पास बैठा था और सांप के पास बैठा था, वो दोनों जो है कहने लगे, गुरु महाराज जी ये तो अन्याय कर रहे हो आप, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्याओं के पास रह के आया, वहां तो जो है खाने पीने की आज़ादी थी, रहने की आज़ादी थी, है ना, और जो है ये जो है गांव के बीच में कुआं के पास बैठा था, भोजन पानी सब मिल रहा था, भिक्षा अपने आप लोग देके जाते थे, तो बोले कौन सा बड़ी बात थी। लेकिन गुरु महाराज जी हमको देखो, हम तो शेर के पास रह के आए, हम तो सांप के पास रह के आए, और आप बराबर सबको कैसे तोल सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा देखो, जानवर को कंट्रोल करना आसान बात है ना, लेकिन ऐसे कामी लोगों के पास में रहना ये ज्यादा कठिन है। बोला नहीं नहीं गुरु महाराज जी, हम तो नहीं मानते ऐसा। बोला ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दूसरा चौमासा आने दो, यानी दूसरी बारिश का सीजन आने दो, और अब की बार तुम दोनों को मैं वहां भेजूंगा। ठीक है गुरु महाराज जी। दूसरे जब बारिश का समय आया तो उन दोनों को वहां पर जाने की आज्ञा दिया। दोनों भाई बड़े प्रेम से गए, आसन जमाया, कम्बल बिछाया, बैठ गए, और जैसे बैठ गए तो कहते हैं कि वहां पर फिर वैश्या ने अपने सेवक को भेजा और बुला इनको भोजन पानी, है ना, तो बड़े प्रेम से खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने। जो दिया वही खाया, जो दिया वही खाया। और धीरे धीरे उन वैश्याओं ने परीक्षा लेने के लिए पूछा कि आपको शौक है क्या, नाच वाच देखना चाहते हैं आप। बोला हाँ हाँ दिखाओ, है ना। तो उन्होंने जो है नृत्य संगीत का भी कार्यक्रम किया, वो भी आराम से बैठ करके देखने लग गए। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका मन माया की तरफ झुकने लगा, धीरे धीरे उनका झुकाव बढ़ने लगा, और ऐसी स्थिति आ गई कि अब वो जो है खुद उनमें से जो है डिमांड करता है कि हाँ आप आओ मेरे पास, बैठो मेरे पास। तो कहते हैं कि वैश्याओं ने कहा कि अच्छा ठीक है ना, हम आपकी बात मानेंगे, पर हमारे लिए पहले आप ऐसा करो, आप क्या कर सकते हो बताओ। उसने कहा जो कहो कर सकते हैं,
है ना। अगर आप मेरे से विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ तो आप जो कहो वही करेंगे, है ना। तो वो वैश्या कहती है कि ठीक है, तो आप रानी के, महारानी के वस्त्र हमारे लिए चोरी करके ला दो, है ना। तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने जो है अपना मन बना लिया था अलग अलग विवाह करने का। तो इस तरह से वो महारानी का वस्त्र चोरी करने के लिए दोनों चल पड़ते हैं। वेश बदल लिया, दासी का रूप बना लिया, छुपते छुपाते राजमहल में पहुंच गए और वहां पर जा करके सेवा करते 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 चुरा लिया, है ना। और बहुत कीमती वस्त्र लेकर के आ गए और जो है उस मतलब उन वेश्याओं को देते हैं और कहते हैं ये देखो आपकी इच्छा जो है हमने पूरी कर दिया है। तो वो वेश्या क्या करती है, उन मतलब ज्वेलरी को और वस्त्रों को नाली में फेंक देती है, गंदे नाले में फेंक दिया उसे। ये दोनों बड़े क्रोधित हो जाते हैं, ये क्या मजाक है ना। हमने तुम्हारे लिए कितना रिस्क लिया, कितना बड़ा खतरा मोल लिया, अगर हम पकड़े जाते तो क्या होता, लेकिन हम तुम्हारे लिए ये करके आए और तुमने उन वस्त्रों को नाली में फेंक दिया। तो वो वेश्या कहती है हमने तो वस्त्रों को ही नाली में फेंका है, तुम तो अपने जिंदगी को फेंकने जा रहे हो, तुम तो अपने पूरे जीवन को मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, नरक में जो है डालने जा रहे हो, है ना। जरा सोचो तुम क्या लक्ष्य लेके यहाँ आए थे, तुम्हारे गुरु महाराज ने किस लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा था, है ना। तो तब उनको एकदम झटका लगता है और ये वेश्याएं कहती हैं कि इन अंगों के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति है, तो वो तलवार ले लेती और कहती बताओ मेरे शरीर में से कौन सा अंग काट करके दे तुम्हें, है ना। तब हिल जाते हैं एकदम और भयभीत हो जाते हैं दोनों और जो है उन वैश्याओं के आगे हाथ जोड़ते कहते माफ करना मुझे, क्षमा करना मुझे, सचमुच में हम किस मदहोशी में, बेहोशी में जो है बहते चले गए और हमें होश ही नहीं रहा कि हम इतने भी गिरते चले जा रहे हैं, है ना। तब वो माफी मांगते हैं और याद करते हैं कि धन्य था वो मेरा गुरु भाई जो यहाँ रह के गया, लेकिन उसने सबको शिष्य बना दिया, सबको बदल दिया था, उनके जीवन को बदल दिया था, उनके मनों को बदल दिया था, है ना। तो वो लौट करके वो जाता है और गुरु महाराज जी से भी क्षमा मांगता, माफी मांगता है कि गुरुदेव हमें माफ करना, क्षमा करना, सचमुच में हम भटक गए थे माया में और वो भी हमारा निर्णय गलत था जो हमने चैलेंज दिया था अपने इन गुरु भाइयों को, है ना। तो गुरु महाराज जी फिर वे क्षमा करते। कहने का मतलब है कि देखिए हजारों चांस रहते हैं व्यक्ति को गिरने के, भटकने के, पर गुरु महाराज होते हैं सतगुर फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले। गुरु महाराज जी एक्चुअली उन वैश्याओं को गुरु ज्ञान न मिला होता तो वो कैसे जगाती उसको, है ना। तो समझ लो गुरु महाराज जी ने इन्हें गिरते से बचाया, उनके गुरुगान ज्ञान ने ही बचाया उनको। तो इस तरह गुरु महाराज जी जो है जीव को नरक से बचाते हैं, दुखों से बचाते हैं। इसीलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। कहते गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज अपने समान बना लेते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा, यदि आप जानते हो, भृंगी कीड़ा एक मधुमक्खी के जैसा एक जो है इंसेक्ट होता है, तो वो क्या करता है मिट्टी का छोटा सा घर बनाता है एकदम, है ना। 1 इंच या 1.5 इंच का जो है छोटा सा घर बनाता है और फिर किसी कीड़े को, खेत के कीड़े को जाके डंक मारता है, बेहोश करता है और उस कीड़े को लाके उसमें बंद कर देता है, वो छोटा सा मिट्टी के घर में बंद कर देता है। फिर उसको अपनी आवाज, अपनी वाइब्रेशन देता रहता है ना, बी 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 की आवाज निकालता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है कि वो कीड़े को जब पकड़ने गया था तो उसको देख रहा था, वो पकड़ने वाले को बंद करा तब वो देख रहा था, फिर अब सील कर दिया, बाहर से जब आवाज सुना रहा है तो वो उसी को याद कर रहा है कि देखो ये अभी भी यहाँ है, अभी भी यहाँ पर है।
तो इस तरह वो भृंगी की आवाज सुनते सुनते, उसका ध्यान करते करते वो जो छोटा सा कीड़ा था ना, अब वो भृंगी बन जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, उसका पूरा रूप ही चेंज हो जाता है। रूप ही नहीं, उसका मन भी बदल जाता है, यानी मन भी भृंगी जैसा ही हो जाता है। और भृंगी जैसा कार्य करता था, ये भी वही करने लग जाता है। वो भी मिट्टी का घर बनाता है, दूसरे कीड़े को पकड़ करके लाता है, बंद करता है, झनकार सुनाता है, ऐसे इनकी आबादी बढ़ती है। तो कहने का भाव ये है भाइयों और बहनों कि जैसे भृंगी कीड़ा जो था वो कैसे बदला, आवाज सुनते सुनते, है ना। तो इसी तरह गुरु महाराज जी हमें दर्शन कराते हैं, आत्मा साक्षात्कार कराते हैं, नाद सुनाते हैं, अपनी सत्संग की ज्ञान वाणी सुनाते हैं और हमारे मन को बदल देते, हमारी सोच को बदल देते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे गुरु के लिए कहा, बलिहारी गुरु आपने जिन वारी सतवार, बलिहारी गुरु आपने मैं वारी सतवार, जिन मानुष से देवता की योग करत ना लागी वार। मनुष्य से देवता बना देते हैं, है ना। देवता मतलब इंसान ही रहता है वो देखने में, पर देवता समान देने की शक्ति आ जाती है, ज्ञान देने की, समझ देने की, आशीर्वाद देने की ताकत आ जाती है उसके अंदर, है ना। तो इसीलिए ऐसे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ध्यान में बैठने का समय हो तो भी गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कहीं भी आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो गुरु चरणों में प्रणाम करना चाहिए, है ना। और इस तरह से जितना जो है हम गुरु के प्रति सम्मान रखेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, है ना। यानी भक्ति करने का, आरती करने का समय है तो भी मन में गुरु का ध्यान लगा के प्रणाम करके और तब जो है हमें आरती पूजा करना चाहिए। तो इस तरह कहते मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरु की जो वाणी होती है वही मन को नियंत्रित करती है, मंत्र का काम करती है। मंत्र यानी मन को नियंत्रण, है ना, गुरु महाराज की वाणी करती है। फिर कहते मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ना। क्योंकि संसार के जन्म मरण में जीव भटकता रहता है, पर गुरु महाराज जी तारने आए। तरना क्या है, भवसागर से पार होना क्या है, यानी इस इच्छा और भय और दोष और मृत्यु, इन सब दुखों से जो है पूरी तरह मुक्त हो जाता है जीव। और वो तभी होता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरु महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, हमें अपने जैसा ज्ञानी बना देते हैं, अपने जैसी सोच और समझ दे देते हैं, और फिर इन बेसियों से वैराग्य हो जाता है, ज्ञान बढ़ते जाता है, कोई कामना नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती है ना। कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, है ना। वही सच्चा बादशाह है, वही सच्चा शहंशाह है जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इच्छा दुख देने वाली होती है। तो भाई और बहनों, हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसे ज्ञानी गुरु की खोज करनी चाहिए और उनके पास जाके उस ज्ञान को जानना चाहिए। क्योंकि गुरु के बिना यदि आप इन शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको जो है उसका मर्म समझ में नहीं आएगा। जैसे कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति था, वो आँख के डॉक्टर के पास गया और कहता, डॉक्टर साहब मुझे पढ़ने का चश्मा चाहिए। तो डॉक्टर ने सोचा कि शायद नज़दीक का चश्मा चाहिए इसको, इसीलिए तो टेस्ट करने लगे उसकी जो है ना, चश्मा पहना के और कांच बदलने लग गए, देखो आपको कौन से अच्छा दिख रहा है, कौन से कांच से, है ना। तो बहुत ट्राई किया, 1 घंटा हो गया बदलते बदलते। डॉक्टर भी परेशान हो गए, उन्होंने कहा क्या बात है भाई, आपको कोई भी चश्मा जो है फिट नहीं हो रहा है। तो कह रहा है, डॉक्टर साहब चश्मा तो फिट हो रहा है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो मैं पढ़ने वाला चश्मा चाहता हूँ।
डॉक्टर ने कहा तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? उसने कहा नहीं, पढ़ा लिखा होता तो आपके पास थोड़ी आता, मैं तो पढ़ने वाला चश्मा लेने आया हूँ। तो डॉक्टर समझ जाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं होती, तुम पढ़ के आओ वहाँ से और तब यहाँ चश्मा मिलेगा जो आपको देखने की दृष्टि देगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही जब गुरु महाराज जी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा देते हैं और इसके बाद फिर शास्त्रों का सार जो है आपको समझ में आने लग जाता है ना। तो अपने जीवन के अंदर हमें उस जो है ज्ञान को जानना चाहिए, जिस ज्ञान के लिए कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मनि विन्दति। क्या कहते हैं कि ज्ञान के समान यानी आत्मा ज्ञान के समान जानने योग्य समझने योग्य और कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। सबसे बड़ी विद्या यही है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यही है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति हम सबको अपने जीवन के अंदर करनी चाहिए, जिसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमनेन मुक्ति न भूति जन्म सतेना। और ये ज्ञान केवल गुरु महाराज दे पाते हैं। वो कहते हैं वो ज्ञान अगर नहीं मिला तो चाहे तुमने जितने जप तप कर लिए, कितने तीर्थ स्नान कर लिए, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए तो कहा है गुरु बिन भवनिध तरे न कोई हरि बिरंच शंकर सम होई, कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है हमें, और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि ये गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है ये हमें यही सिखाता है कि हमें जीवन के अंदर गुरु का विशेष सम्मान करना चाहिए, विशेष आदर करना चाहिए। और खास करके ये गुरु पूजा का जो दिन होता है उस दिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि गुरु चरणों में पहुँचे, ना पहुँच पाए तो उनका प्रवचन सुने, बड़े विधि विधान से उनकी पूजा करें, फल फूल प्रसाद से दक्षिणा से उनकी पूजा करें, उनकी आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें, है ना। क्योंकि गुरु को कहा जाता है ऐसा कोई देव है नहीं संसार में। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं क्या मैं करूं गुरुदेव को भेंट, नहीं वस्तु दिखे तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होय कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु महाराज जी मोह का बंधन मिटाते हैं, अज्ञान के बंधन से हमें मुक्त करते हैं और हमें स्वतंत्र बना देते हैं, है ना। क्योंकि हम आत्मा रूप से तो स्वतंत्र ही है, लेकिन मन का बंधन, कर्म का बंधन, है ना, ये सब माया मोह का बंधन, इन सब बंधनों में जीव जकड़ गया है। तो इन बंधनों से मुक्ति देने वाले गुरु महाराज होते हैं। इसीलिए हम लोग भी अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को जाने, उस नाम को जाने और अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि गुरु महाराज जी हमें सत्य का साक्षात्कार जब तक नहीं कराते हैं तब तक भक्ति की शुरुआत ही नहीं होती है। ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे आप बताइए। एक बार कहते हैं एक यवक्रीड नाम का भरद्वाज मुनि का पुत्र था, जो गुरु में विश्वास नहीं करता था और गुरु का उसे महत्व नहीं समझ में आ रहा था। उनको लगता था कि मैं ऐसे भक्ति कर लूँगा, जब तक करूँगा, मुझे गुरु क्यों चाहिए जीवन के अंदर। तो कहते हैं कि भरद्वाज मुनि के पास एक दिन इंद्र देवता आए। तो इंद्र से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ी कृपा है भगवान की, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा बेटा गुरु के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा दुख होता है, यदि आप कुछ कर सको तो करो। तो कहते हैं इंद्र ने कहा अच्छी बात है, कहाँ है अभी आपका पुत्र? तो बोला समुद्र के किनारे बैठा है और वहाँ कुछ कर रहा है, तप कर रहा है, जप कर रहा है। तो बोले ठीक है। तो इंद्र देवता जो है वहीं जाते हैं जहाँ पर यवक्रीड भरद्वाज पुत्र बैठा हुआ जप कर रहा था। तो वहां पहुंच जाते हैं और ठीक उसके सामने दुआ सलाम बातचीत करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक एक मुट्ठी रेत उठा करके और समुद्र के अंदर डालना शुरू करते हैं, है ना, देवराज इंद्र। तो जब ये देखता है तो
पूछता है कि राजा इंद्र, ये आप क्या कर रहे हो, ये रेती क्यों डाल रहे हो, वो भी एक एक मुट्ठी मुट्ठी से क्या होगा। तो बोले मैं पुल बना रहा हूँ, है ना, इस पार से उस पार तक एक बड़ा सा ब्रिज बनाना चाहता हूँ मैं। तो बोला बड़ा सा ब्रिज बनाना चाहते हो, इतना बड़ा पुल समुद्र के ऊपर बांधना चाहते हो, और ये एक एक मुट्ठी रेत डाल करके कैसे होगा, है ना, ये तो आप डालोगे तो वो तो जो है लहरों के साथ बह जाएगा, ये कैसे रुकेगा इसमें। तो राजा इंद्र हंसने लगे और बोला कि यो क्रीट, बेटा तुम भी तो यही कर रहे हो, जैसे मैं एक एक मुट्ठी रेत डाल रहा हूं, आप कह रहे हो असंभव है, इससे पुल नहीं बन पाएगा। माना मैंने, मेरी मूर्खता है ये, पर ऐसी ही मूर्खता तो तुम भी कर रहे हो, क्योंकि तुम सोच रहे हो गुरु के बिना मैं जप कर लूंगा, तप कर लूंगा, तीर्थ कर लूंगा, व्रत कर लूंगा, और जो है मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोला असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, गुरु के बिना कोई भी संसार समुद्र को तर नहीं सकता है। तो फिर वो अच्छी तरह विस्तार से इस बात को समझाते हैं, और तब यवक्रीट जो है वो मान जाता है, स्वीकार करता है। इंद्र ने कहा कि भाई हमें भी जब गुरु ज्ञान लेना था तो मैंने भी गुरु चरणों की सेवा किया, और तब भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। तो वो भी जो है इस बात को स्वीकार करता है। तो भाइयों बहनों, हमें भी अपने जीवन के अंदर इस बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, है ना, या आप म्यूजिक या गायन सीखना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट के टीचर के पास आपको उनके संरक्षण में रह के आपको विद्या अध्ययन करना पड़ता है, तब आप उस विद्या में जो है निपुण हो पाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है, आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करना है, और इस चंचल मन को अगर कंट्रोल करना है, तो गुरु के बिना तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए आइए हम सब भी अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी की शरणागति ग्रहण करें। और ऐसे ही गुरु महाराज जी हैं, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जो मानवता का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, है ना, वो समाज सेवी भी हैं, वो धर्म गुरु भी हैं, और वो हर तरह से मानव उद्धार के कार्य कर रहे हैं। उनका यही संदेश है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, यही पैगाम हमारा, है ना। तो आप जो है हमारी वेबसाइट है मानव धर्म वेबसाइट विजिट करें, और मानव धर्म यूट्यूब चैनल में जा कर के आप जो है श्री गुरु महाराज जी के सत्संग प्रवचन को प्राप्त कर सकते हैं। संस्था की विविध जानकारी आपको मिल सकती है। तो अपने जीवन को धन्य बनाएं और गुरु महाराज के जो है महत्व को समझ करके वो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। धन्यवाद भाई जी, आपके इस सारगर्भित सत्संग प्रवचन की। और अब शक्ति की चर्चा विज्ञान के दृष्टिकोण से, यानी कि स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ साइंस। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में कॉइन, और वो कॉइन अगर उसके हाथ से छूटता है तो वो सीधा नीचे जमीन पर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को पुल करती है, अपनी ओर खींचती है। लेकिन कॉइन हाथ से गिरना और पृथ्वी तक पहुंचना, जो वो प्रोसेस है, फॉलिंग प्रोसेस है, इसको काइनेटिक एनर्जी, शक्ति का गतिमान रूप, एनर्जी इन मोशन, इसका विषय माना जाता है। और जब वो कॉइन पृथ्वी पर स्थित हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, तो उस समय वो पोटेंशियल एनर्जी शक्ति के स्थिर रूप को प्रकट करता है। अब शक्ति की चर्चा में इतना हमें अवश्य समझना होगा
कि गॉड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जितना भी शक्ति का प्रसार अपने दैनिक जीवन में यहाँ वहाँ देखें, जितने भी चमत्कार, जितने भी आविष्कार देखें, लेकिन इतना निश्चित है कि शक्ति का शाश्वत पवित्रतम रूप ईश्वर को बताए हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे धर्म। तो गॉड इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सारे विश्व में उसी शक्ति का प्रचार प्रसार है। एंड द एंटायर वर्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज सुप्रीम एनर्जी। इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सारा विश्व मुझ में समाया है। The entire world is threaded in me। अब प्रभु की शक्ति थोड़े समय में तो नहीं बताई जा सकती, और अभी सृष्टि के आरंभ से आज तक सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, गुरुजनों ने शक्ति की चर्चा की, शक्ति के विषय में समझाया। न केवल समझाया, मानव मात्र को उसके भीतर छिपी परमात्मा की शक्ति जो सर्वव्यापक है, बाहर भी है, अंदर भी है, उसके विषय में जागृत। अब ये चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक सुंदर भक्ति भावपूर्ण भजन आइए सुनते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता, जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता, जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता। दिखी ना काबे में वाइज तुम्हें झलक उसकी, दिखी ना काबे में वाइज तुम्हें झलक उसकी, हमें तो खुद में भी है जलवाए खुदा दिखता, हमें तो खुद में भी है जलवाए खुदा दिखता, जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता। तलब खुदा से सदा थी, तलब खुदा की न थी, तलब खुदा से सदा थी, तलब खुदा की न थी, तलब खुदा की जो होती तो जा बजा दिखता, तलब खुदा की जो होती तो जा बजा दिखता, जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता,
दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता। पड़ा है अक्ल तुम्हारी पे मुंतरो पर्दा, पड़ा है अक्ल तुम्हारी पे मुंतरो पर्दा। तुम्हें हर एक करिश्मा है हादसा दिखता, तुम्हें हर एक करिश्मा है हादसा दिखता। जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता। जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता, निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत वचन प्रस्तुति की। अब शक्ति की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी हैविंग हायर पॉसिबिलिटीज। शक्ति का वो रूप जिसके अंदर विकास की, उत्थान की अपार संभावनाएं, अनंत संभावनाएं छिपी। परमपिता परमात्मा ने वो शक्ति हम सबको, मनुष्य मात्र को प्रदान की है, लेकिन हम उस शक्ति से अनभिज्ञ हैं। और क्योंकि अनभिज्ञ है तो हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो जो हमारे अंदर एनर्जी डोरमेंट फॉर्म में है, जो चेतना शक्ति सुषुप्त अवस्था में है, गुरु महाराज कृपा करके अपनी शक्ति से उस शक्ति को जगा देते हैं और भक्त के अंदर उसको एक्टिवेट कर देते हैं, क्रियाशील कर देते हैं। भक्त को उसका आभास मिलता है, उसका अनुभव मिलता है। जब गुरु महाराज के प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा से युक्त भक्ति भाव वाला भक्त उनसे ये शक्ति का स्पार्क प्राप्त करता है, तो उसकी एनर्जी उसको क्रियाशील करती है और वो समझता है कि जो मेरे अंदर छिपा है वो केवल शक्ति की बूंद मात्र नहीं है, शक्ति का विशाल सागर भगवान ने उस बूंद में समाहित कर दिया है। और ऐसा कैसे समझ आया? जब गुरु महाराज ने उसके पूरे अज्ञान को मूलतः समाप्त किया, उसके भक्ति के पथ को निष्कंटक किया, सारी विघ्न बाधाएं दूर की और उसको प्रेरणा दी, शक्ति दी, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़े। अब ये पथ कहाँ तक ले जाएगा शिष्य को? गुरु महाराज की कृपा की सूक्ष्म लेकिन दिखाई न देने वाली, जिसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म लेकिन सुदृढ़ सशक्त डोर व्यक्ति को उसके जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। और परम लक्ष्य जिसे बताया ईश्वर का धाम, एक ऐसा धाम जिसके विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमम्। जहां जाकर, जिस धाम में जाकर जीव पुनः मृत्यु लोक में लौटता नहीं है, वो मेरा परम धाम है। तो ईश्वर का धाम है, वहां गुरु महाराज अपने शिष्य को अपनी दया की डोरी से पहुंचा देते हैं। और उस धाम में शिष्य को क्या मिलता है? वहां ब्लिस है, वहां एक्सटेसी है, वहां इटर्निटी है, वहां इमॉर्टलिटी है।
यानी कि परम आनंद और अमरता का धाम शिष्य को अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रहकर उनकी दया से प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार मानव जीवन सार्थक हो जाता है। अब ऐसे गुरु महाराज जी के लिए क्या कहा जाए? किसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि गुरु महाराज जी के वास्तविक स्वरूप को बता सके? किसी के अंदर। तो इसलिए अधिक न कहते हुए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। महात्मा जी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य हैं। इन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, साधना के बल पर जो भी उपलब्धियां प्राप्त की उनको महात्मा जी ने अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए विगत अनेक वर्षों से वो उस ज्ञान के प्रचार और प्रसार में निरंतर निस्वार्थ भाव से लगे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, आज हमारे सत्संग का जो टॉपिक है मन के ऊपर है, हाउ टू कंट्रोल रेस्टलेस माइंड। ये चंचल मन को कैसे रोका जा सकता है, इस विषय पर विचार रखूँगा। सारे लोग मन से ही परेशान है और हमारे मन ही दुखों का सुखों का कारण है। अमृत बिंदु के प्रसिद्ध के अंदर लिखा हुआ है, मन एव मनुष्या नाम कारण बंध मोक्षो, कि मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और मन ही व्यक्ति का मुक्ति का कारण है। तो बंधन का कारण मुक्ति के कारण क्या डिफरेंस है? When mind attached with worldly things, it can become bondage of mind. When mind get away from the worldly things, the mind can become cause of salvation. यदि ये मन संसार के सेंस ऑब्जेक्ट से, इंद्रिय विषयों से जब अलग हो जाता है तो मन कहते हैं कि मुक्ति कारण बन जाता है, और यही मन कहते हैं कि संसार के विषयों में, पदार्थों में लग जाता है तो बंधन का कारण होता है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि मन के बारे में बोलते रहते हैं कि मन के अनेक विचार आते हैं। तो हमारे संतों ने कहा गया है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। कि मन के अंदर अनेक विचार, अनेक थॉट्स आते रहते हैं। तो जो मन के अधीन हो जाते हैं तो माइंड कैन बिकम और ओनर, मास्टर, एंड वी कैन बिकम सर्वेंट ऑफ माइंड। तो वी शुड बिकम मास्टर ऑफ माइंड। द क्वेश्चन अराइज, हाउ कैन बिकम मास्टर ऑफ माइंड? तो मन को हम कैसे मालिक बने, मास्टर बने? तो मन के ऊपर विजय प्राप्त करने को साधन क्या है? देयर ओनली टू वे, वन इज मेडिटेशन, सेकेंड इज गुरु कमांड, गुरु आज्ञा। इन दिस टू वे वी कैन कंट्रोल रेस्टलेस माइंड। ये दो रास्तों से मन को रोका जा सकता है। एक तो ध्यान के माध्यम से, ध्यान से भी मन नहीं रुकता है तो गुरु की आज्ञा से जरूर रुकता है। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने कहा है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साधु, जो माने गुरु के वचन ताका मता आगाल। कि मन का चेला सब कुछ है, गुरु मुरीद कोई साध, जो गुरु का जो शिष्य है कोई कोई होता है, जो माने गुरु के वचन, जो गुरु महाराज के वचनों को पालन करता रहता है, उसके विचार बड़े अगाध हो जाते हैं। तो अपने जीवन के अंदर गुरु का जो वचन है, शास्त्र का वचन है, गुरु का अपना ओन नहीं है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीच न जेहू स्वप्नम सुखम न सिद्धते ही। तो जिनके गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास नहीं होता है, श्रद्धा नहीं है,
उसको सपने में सुख शांति नहीं मिलती है। रामायण में गुरु महाराज के वचनों को सूरज को उपमा दिया है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। उनके वचन क्या करते हैं? रविकर निकर। जैसे रात के टाइम पर कितना हम लाइट जला दें, पूरा पहाड़ों को जला दें, इतना उजाला कर दें, पर फिर भी रवि भी न रह न जाए, बिना सूरज के रात का अंधेरा की समाप्ति नहीं होती है। ऐसे हमारे संत महात्मा लोग कहते तुम कितना भी साधन कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, हवन कर लो, माला फेर लो, पर इस सब कर्मों से तुम्हारा चंचल मन नहीं रोका जा सकता है। चंचल मन को रोकने के लिए गुरु महाराज का जो वचन है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु महाराज का जो वाक्य है मंत्र का काम करता रहता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो वहाँ शब्द क्या है? गुरु कृपा और मंत्र मूलम। तो जो गुरु महाराज जो ज्ञान देते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं माला का ज्ञान नहीं देते हैं, कहते हैं कोई तांत्रिक विद्या नहीं सिखाते हैं, या वेदों शास्त्रों का अध्ययन करने को नहीं जोर देते हैं। जो गुरु ऐसे सिखाते हैं, बताते हैं, वो सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु की एक पहचान होती है जो आत्मा परमात्मा को मिला दे, जो अंधकार को समाप्त करके, अज्ञान को समाप्त करके प्रकाश का बोध करा दे। और कौन सा प्रकाश? सूरज का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं, का जो स्वयं प्रकाश है, जो अपने आप में सेल्फ इफल्जेंट लाइट है, वो प्रकाश का बोध करा देता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु का गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधेरे हटाकर प्रकाश कर देता है, वो सच्चा गुरु होता है। सच्चे गुरु की कथनी करने में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। व्हाट एवर स्पीक ही डज सेम थिंग, जो बोलता है वही करता है, और जो कहता है वही करता है। और जो भौतिक गुरु होते हैं, संसारी गुरु होते हैं, उनके कथनी करने में क्या डिफरेंसेस होता है, तो उनका वाक्य प्रमाण मात्र नहीं कहा जा सकता है। तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? वो ज्ञान पर जोर देते हैं। और यहाँ पर ज्ञान में देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, वन नॉलेज कॉल्ड फिजिकल नॉलेज, अनदर नॉलेज कॉल्ड पैराफिजिकल। फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, जो संसार का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान है, जो भी ज्ञान को हम गेन करते रहते हैं, ये सब कहते हैं अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं परा विद्या का जो मेटाफिजिक्स है उसका ज्ञान देते रहते हैं। उसी ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाना शास्त्रम पठन लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, चाहे तू कितना शास्त्रों को पढ़ लो, कितना देवी देवताओं की पूजा कर लो, बिना आत्मज्ञान के तुम्हारे सर्व कर्म बेकार है। तो गुरु महाराज कहते आत्मा का ज्ञान देते हैं, और आत्मा में जब हम मन को, बुद्धि को लीन कर देते हैं, फिर मन की बुद्धि की चलती नहीं है। इसलिए कहते हैं मन को रोकने के लिए मन से सूक्ष्म चीज साधना चाहिए, साधन चाहिए। जैसे कहते हैं कि आटा छानने के लिए बड़ी छलनी काम नहीं आएगी। बड़ी छलनी रहे क्या होते हैं, सारे जो आटा होते नीचे गिर जाएंगे। उसको छानने के लिए बहुत बारीक कहते हैं जो छलनी होती है उससे छाना जाता है। ऐसे हमारे संत लोग कहते हैं मन बहुत सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म मन को रोकने के लिए सूक्ष्म साधन को अपनाना पड़ेगा। और सूक्ष्म साधन क्या है? हमारे संत महात्माओं ने कहा कि तुम्हारी जो आत्मा है, उसी आत्मा के बारे में आर्किमिडीज कहता है इफ आई नो दैट फिक्स पॉइंट आई कैन मूव द इंटायर यूनिवर्स। यदि मैं वो स्थिर बिंदु को जान लेता तो सारे संसार को हिला सकता था। तो स्थिर बिंदु क्या हमारे अंदर है? वो आत्मा है। उसको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो गुरु महाराज वो आत्मा को ज्ञान करा करके मन को उसमें लीन करने के साधन बता देते हैं। और जब उसमें मन लीन हो जाएगा फिर माइंड नो मैटर, माइंड नाम का चीज़ ही नहीं रहेगा। मन का जो एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जैसे नदी समुद्र मिल जाती है तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं सागर कहते रहते हैं। ऐसे कहते हैं मन को उस नाम में प्रभु के ज्योति में लीन कर देते हैं मन की, फिर नहीं चलती है, मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और उसी का गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान देते हैं मन को रोकने का। प्रभु का जो सूक्ष्म नाम है, जो कहते हैं हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि
जो कण कण के अंदर, हर एक के अंदर समाया हुआ है, पर उसको मनुष्य के अलावा और कोई नहीं जान सकता है, मनुष्य ही जान सकता है। तो कहते हैं कि वो मनुष्य को भाग्यशाली बताया गया है। तो गुरु महाराज मन को रोकने का वो ज्ञान देते हैं, 4 क्रियाओं का बोध करा देते हैं। इन चारों साधनों से मन रोका जा सकता है। वो साधन के बारे में एक भजन के माध्यम से बताना चाहूँगा, और सच्चे गुरु क्या डेफिनेशन है उसके भजन के अंदर भी बताया गया है कि सच्चा ही गुरु मन को रोक सकता है। गुरु जी से जानल ज्ञानवा मनुष्य तन में, गुरु जी से जानल ज्ञानवा मनुष्य तन में, प्रभु को तो भूल गईले माया के करानावा, प्रभु को तो भूल गईले माया के करानावा, कैसे होगा हरि से मिलनवा मनुष्य तन में। ध्रुव ने जब भक्ति को दिखाया, ध्रुव ने जब भक्ति को दिखाया, प्रभु आके दरस कराया मनुष्य तन में। कोई व्रत पूजा करे, कोई मंदिर जावे, कोई व्रत पूजा करे, कोई मंदिर जावे, ऐसा नहीं वेदों का कहानावा मनुष्य तन में। गुरु जी से जानल ज्ञानवा मनुष्य तन में। सच्चे गुरु का क्या क्या है पहचानवा, सच्चे गुरु का क्या क्या है पहचानवा, घट में करावे ज्योति दर्शनवा मनुष्य तन में, घट में करावे ज्योति दर्शनवा मनुष्य तन में। इतना ही नहीं गुरु के पहचानवा, घट में सुनावे अनहद नाद के भजनवा, घट में सुनावे अनहद नाद के भजनवा। एक चीज भूल गई अभी याद आई, एक चीज भूल गई अभी याद आई, घट में करावे अमृत पानवा मनुष्य तन में, घट में करावे अमृत पानवा मनुष्य तन में। एक और है गुरु के पहचानवा, घट में जपावे अजपा जाप के जपनवा, घट में जपावे अजपा जाप के जपनवा। एक और है गुरु के पहचानवा, एक और है गुरु के पहचानवा, शिष्या को देखे पुत्र पुत्री के समानवा, शिष्या को देखे पुत्र पुत्री के समानवा। गावत मुसाफिर 2021 में भजनवा, गावत मुसाफिर 2021 में भजनवा, हंसो मत सुन के ललनवा मनुष्य तन में, हंसो मत सुन के ललनवा मनुष्य तन में। तो कहते हैं कि भजन थोड़ा भोजपुरी के तर्ज में थी, मगर मतलब आप समझ गए हैं कि सच्चे जो गुरु क्या होते हैं कि बाहरी कर्म कांडों से प्राप्ति नहीं होती है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, ना हम वेदम ना हम तपसा न दाने न चे जया, हे अर्जुन इन सब कर्म करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान क्या बताया गया। सच्चे गुरु एक तो परमात्मा के ज्योति का अंदर दर्शन कराएगा, और ज्योति का ज्योति में ज्योति समानी, लाइट मर्ज इनटू लाइट्स। जब ज्योति का दर्शन करेंगे तो ज्योति में लीन होगी। तो ज्योति का बोध कराते हैं। आज लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे ज्योति स्वरूप परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूँ, मगर वहाँ तक कहते हैं। पर मंत्र दृष्टा ने ज्योति को देखा तब बोला। तो हाउ कैन सी द लाइट, रियल गुरु शो द लाइट थ्रू डिवाइन आई, थर्ड आई के द्वारा उस ज्योति का दर्शन कराते हैं। वो सच्चे गुरु की पहचान एक होती है। दूसरा गुरु की पहचान बताया, हृदय के अंदर परमात्मा जो अनहद नाद है, जो नेचुरल आवाज़ है, बिना बजाए बजता है, उस अनहद नाद का ज्ञान देता है।
तीसरा कहते हैं जो अजपा जाप, कहते हैं उसके समान कोई जप नहीं है। वो अजपा जाप का जो स्वतः हो रहा है, अजपा जाप होत घट माही ताकि और निहारो रे, उस अजपा जाप का बोध करा देता है जो आपका स्वतः हो रहा है। वो मन को लगाएंगे तो मन उसमें लीन हो जाएगा। और चौथा कहते अमृत का पान का बोध करा देता है। और इसके गुरु की एक पहचान होती है, वो शिष्य को शिष्या को उसके अंदर दे करके, जिससे पिता पुत्री के देकर उसके मन के अंदर किसी तरह की वासना, किसी तरह का गलत ख्याल नहीं आता है। ऐसे सच्चे गुरु को यही पहचान होती है, शिष्य को शिष्या को अपने बेटी के समान, पुत्री समान मानता है। ये सच्चे गुरु की पहचान होती है। तो ऐसा आपको गुरु मिलेगा तभी हमारे चंचल मन को रोका जा सकता है। और गुरु महाराज उसी मन को रोकने का साधन देते हैं कि संसार में सब कर्म करते हुए मन को रोकने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करो। बिना गुरु के ज्ञान से मन रोका नहीं जा सकता है। इसलिए संसार में जो भी महान बने वो समय के चेतन गुरु के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त किया, लिविंग मास्टर के पास ज्ञान को प्राप्त किया। तो मैं कहूँगा हम अपने साधन से करते रहेंगे तो कहते हैं मन कहीं उधर सही है गलत पता नहीं चलेगा। तो गुरु क्या कहते हैं, एग्जैक्ट सही रास्ता देता है और मन को रोकने का साधन मिल जाएगा। साधना करेंगे तो मन को जरूर रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता रहता है। और हमारे ऋषियों ने, संतों ने मन को जीता, तभी कहा मन जीता सो जग जीता। तो जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीत सकता रहता है। तो इसलिए मन को जीतने का साधन सूक्ष्म ज्ञान है, जिसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में उस ज्ञान की भूरी भूरी महिमा गाया गया है। और अर्जुन उसी ज्ञान को प्राप्त किया। कहते अर्जुन प्रभु मेरा मोह दूर हो गया है, मेरा मन शांत हो गया है, अब जो कुछ कहोगे मैं करूँगा। तो उस मन को रोकने का ज्ञान को प्राप्त करें, अर्जुन को प्राप्त उसकी साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी हमारा मन रुकेगा। मुझे एक कहानी की याद है कि राजा था, तो राजा ने अपने प्रजावासियों के सामने एक बात रखता है कि एक बकरा है और इस बकरे का जो पेट भर देगा उसको इनाम दूंगा। बकरा के ले जाओ, दिन भर चराओ, शाम को इसको चेक करूंगा, इसका पेट भरा मिलेगा तो इनाम दूंगा। सुबह से शाम तो लोग चराते थे, शाम को लेकर आते महाराज चेक करो, तो बकरा जाते कुछ भी रखते फिर भी तो खा ही लेता था, पेट भरा फिर भी। तो राजा कहता इसका पेट नहीं भरा, आप लोगों को कुछ नहीं इनाम मिलेगा। ऐसे कितना लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया। एक महात्मा जी नोटिस कर रहे थे, उन्होंने कहा देखो बेचारे सुबह से शाम चरा रहे हैं और लास्ट में कहता है कि इनका पेट नहीं भरा हुआ है। तो महात्मा ने कहते मैं ले जाऊँ, राजा जी हाँ ले जाइए, मगर इसका पेट भरेगा तभी इनाम दूंगा। हाँ, तो महात्मा जी लेकर जंगल में जाते हैं और जो ही बकरा खाने के लिए मुँह लगाता उसके नथुने पर एक डंडा मारा और डंडा लगते कहते वो भाग गया। फिर थोड़ा मौका पाकर फिर इधर चरा लगा, फिर कहते हैं खाने के लिए मुंह लगाया, फिर महात्मा दाएं साइड से मारा। तो सुबह शाम तो महात्मा वो डंडे मारी करते रहे और उसका पूरा गाल ऐसे सूज गया। और राजा ने समझा रही बड़ा अच्छा महात्मा खेला, इसका पेट भर गया, कितना मोटा हो गया सचमुच में, मगर वो तो मारे थे। तो राजा कहता महात्मा जी मैं चेक करूँ? हाँ, कहते चेक करिए महात्मा जी। तो उसके सामने देखता है तो वो बकरा विचार करते कि महात्मा तो इतना डंडा मारा, तो राजा पता नहीं कितना मारेगा भैया। वो घास को देखते मुंह को फेर लेता है, उधर रखता है इधर मुंह फेर लेता है। तो महात्मा जी का डंडे से मारे थे। तो ये कहानी पीछे मन ही तो बकरा है, ये मन ही तो खाऊं खाऊं करता रहता है, ये लाओ ये लाओ, ये डिमांड करता रहता है। तो ये मन रूपी बकरे को मारने के लिए जो प्रभु का नाम जो डंडा है गुरु महाराज देते हैं और डंडे से मारते रहे तो मन क्या हो गया, वीक हो जाएगा। जैसे व्यक्ति को पैर को तोड़ देते हैं, लूला कहलाएगा, मगर कहीं चल तो फिर नहीं सकता, जिंदा तो रहेगा। ऐसे मन बलहीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाएगा, तो वो अपना मन नहीं चलाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। आप जैसे आर्डर देंगे वैसा चलेगा। इसलिए कहते हैं मन को रोकने के लिए उसे हम ज्ञान को प्राप्त करें और उसे मन को लगाएंगे तो आप बड़े महान बन सकते हैं। हमारे जितना लोगों ने बड़े बड़ी डिग्री को प्राप्त किया, मन की एकाग्रता को प्राप्त किया। विवेकानंद के जीवन के बारे में आता है कि विवेकानंद एक बार नदी किनारे घूम रहे थे, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि एक बाल कहते हैं नदी में डाल करके गुलेल से कैट पल बोलते हैं अंग्रेजी में, उससे मार रहे थे। तो बाल कहते हैं पानी में रोलिंग कर रहा था, ट्राई करते थे, हिट नहीं कर पा रहे थे। विवेकानंद को नोटिस किया, हंस पड़े। तो बच्चों ने कहा आप हंस पड़े, तुम निशाना लगाओ। तो कहते आई मैं सन्यासी। फिर हंसे क्यों?
क्योंकि आप लोग निशाना मार रहे थे, आपका निशाना नहीं लग रहा इसलिए हंसा, तो तुम निशाना लगाओ। कहता है ठीक दो। विवेकानंद कहते हैं गुलेल को लेते हैं और पहले ही कहते हैं कि निशाना लगाते हैं, तो हिट कर देते हैं, उसके होल होकर दिया। लोगों के सही बाई चांस हो सकता है, दोबारा लगे दोबारा मारते हैं निशाना, ठीक लगता है। तो कहते हैं स्वामी जी आपने कभी विद्या का प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास किया नहीं, फिर भी आपने कैसे सक्सेस हो रहे हैं, सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। तो कहते हमारे और मन में तुम्हारे उतना अंतर है, तुम्हारा मन कहते हैं क्या होता है बिखरा हुआ है, और हमारा मन कहते हैं केंद्रित है। तो हम जिस पर फोकस करेंगे वहाँ पर हमारा मन केंद्र हो जाएगा। इसलिए जिसका मन केंद्रित होता है, एकाग्र रहता है, तो बहुत चीज़ को प्राप्त कर सकता है। और जो इसका मन कहते हैं बिखरा रहता है, इधर संसार में गया रहता है, उसका मन को रोकना कठिन हो जाता रहता है। तो विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि विवेकानंद ने मन को रोकने का साधन प्राप्त किया। वो कितना इंटेलेक्चुअल थे, कितना पढ़े लिखे थे, अपने आप मन को नहीं रोक पाए। मन को रोकने की जो विद्या अपने समय के जो लिविंग मास्टर थे, जो गुरु कहलाते थे, रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी शरण में गए, उनसे ज्ञान को प्राप्त किया, साधना किए। तब विवेकानंद कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कैन मेक 1000 विवेकानंद बट 1000 विवेकानंद कैन नॉट मेक सिंगल रामकृष्ण परमहंस। कि हमारे गुरु महाराज जी हमारे जैसा हजारों विवेकानंद को बना सकते हैं, पर हजारों विवेकानंद मिलकर के एक रामकृष्ण परमहंस को नहीं बना सकते हैं। तो मेरा कहना है कि गुरु के अंदर एक कैपेसिटी होती है, गुरु ही कहते मन को रोकने का ज्ञान देते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम सच्चे गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। और भगवान ही गीता में यही कहते हैं तद्वि निपरिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान तत्व दर्शिन। हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय के तत्वदर्शी के पास जाओ और उनको प्रणाम करो, प्रसन्न करोगे, तब तुम्हें तत्व का ज्ञान देते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। तो जिनको ज्ञान मिल जाता है गुरु महाराज का, बड़े भाग्यशाली है। इसलिए कहा गया है भाग्य बड़े है मेरे गुरु ज्ञान मिल गया, कोई माने या ना माने भगवान मिल गया, कोई माने या ना माने भगवान मिल गया। जब से जाना माना हरि को कुकर्मों से डरता हूँ, जब से जाना माना हरि से कुकर्मों से डरता हूँ, छोड़ के दुनिया की मस्ती में मस्त भजन में रहता हूँ। भाग्य बड़े है मेरे ये राज मिल गया, कोई माने या ना माने भगवान मिल गया। बार बार मैं शीश झुकाऊं सतगुरु के दरबार में, प्रभु की दौलत हमने पाई भिखारी संसार में। भाग्य बड़े है मेरे धनवान बन गया, कोई माने या ना माने भगवान मिल गया। तो कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, ब्लेस्ड आर दोज हु ऑब्टेन द नॉलेज। वो लोग धन्य हैं जो ज्ञान को प्राप्त किए। तो कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने वालों की शास्त्रों में महिमा गाया गया है। बट फिर कहते हैं ब्लेस्ड आर दोज हु फॉलो द नॉलेज। वो लोग भी धन्य हैं जो ज्ञान का आचरण करते हैं। ब्लेस्ड आर दोज हु बिस्टो द नॉलेज। जो ज्ञान को प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो ज्ञानदाता की महिमा भी गाई है। तो मेरा कहना है कि तीनों की महिमा गाई है, ज्ञानदाता की और ज्ञान को प्राप्त करने वालों की और ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों की। तो इसलिए इस ज्ञान को हम मिल गया है, भजन करें, उसी ज्ञान से मन रुकता है। कबीरदास जी यही कहते हैं कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न हो। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि हम गुरु के ज्ञान के बिना प्राप्त किए हम चंचल मन को रोक नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना कि हम सच्चे गुरु की तलाश करें और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। और आगे इसी तरह कहते हैं कि जब हम करते रहेंगे
तो वास्ते हमारा जो चंचल मन संसार में से उपराम हो जाएगा, संसार से हट जाएगा, मन बार बार यही जाएगा। तो मन का अपना कोई रंग नहीं होता है, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है, जिस रंग में डाल देते वैसा कलर ले लेता है। ऐसी मन को जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरा कहना है कि हमें ज्ञानियों की सत्संगियों का संग करते रहना चाहिए, सत्संग की बातें सुनते रहना चाहिए। सत्संग हमें बुरी चीज़ से बचाता है, सत्संग से विवेक पैदा होता है, सत्संग से कहते हैं क्या होते हैं, आत्मिक विकास होता है, और सत्संग से भगवान से प्रेम होता है। इसलिए कहते हैं कि हम सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। और इसी महर्षि भी सत्संग की बड़ी महिमा गाया गया है कि बिन सत्संग ज्ञान ने उपजे कर ले जतन हजार ले। तो हम कितना उपाय कर लें मगर बिना सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो मेरा कहने सत्संग सुने, और सत्संग में मन को रोकने के साधन बताया जाता है। तो जिनको ज्ञान मिला है उस ज्ञान पर पा करने के बाद भजन सुन करें, जिनको न मिला है ऐसे सच्चे गुरु की हम तलाश करें जो आपको हृदय के अंदर ही उस परमात्मा का दीदार करा दे, बोध करा दे। वास्तव में वही गुरु को कहा सच्चा गुरु। 3 लोग की बात बतावे वह गुरु है कच्चा, जहाँ का हंस वहीं पहुँचावे वह गुरु है सच्चा, बाकी गुरु है कच्चा। तो मेरा कहना है सच्चे गुरु की शरण में जा करके आत्मकल्याण करें। इन शब्दों से अपने विचारों को मैं विश्राम देता हूँ। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद महात्मा जी, आपके इस सार गर्भित प्रेरणादायी सुंदर सत्संग प्रवचन की। अभी जिस ज्ञान की हम चर्चा करते हैं, जिस ज्ञान के विषय में सुनते हैं, जिस ज्ञान के विषय में हम पढ़ते हैं, उसकी महिमा, उसकी महत्ता कैसे समझे, आइए 2 मिनट उस पर विचार करते हैं। नदी के 2 किनारे हैं, एक इस पार एक उस पार। एक संसार का जगत है, एक अध्यात्म का जगत है। यूं तो इसमें कोई दूरी नहीं, नदी के किनारों की तरह से ये इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, शायद सच मान भी लेते हैं, लेकिन उसको अनुभव कैसे करें। भक्त और भगवान, हमने सुना, हम जानते हैं ईश्वर सब व्यापक है, कण कण में समाया है, हमारे अंदर भी समाया है, लेकिन क्या कभी हमने देखा, क्या हमें कभी उस ईश्वर का साक्षात्कार हुआ जो हमारे इतने निकट है। तो ये दूरी का आभास, मिथ्या दूरी का आभास कैसे दूर होगा, इसके लिए गुरु महाराज ज्ञान का पुल बना देते हैं। ज्ञान का, भक्ति का, अपनी दया से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर्स वाला ब्रिज तैयार करते हैं कि भक्त अपने अंतःकरण में अपने रचनाकार, अपने परम पिता परमात्मा, अपने आराध्य देव को साक्षात देख सकता है, उनकी पूजा अर्चना कर सकता है। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन दिए की एक लौ में इतना सामर्थ्य अवश्य होता है कि अपने आसपास के वातावरण को पूर्णतः प्रकाशित करे। एक प्रज्वलित दीप अपने तेज से अनेक अप्रज्वलित दीपों को प्रकाशित कर सकता है। इसी प्रकार समय के तत्वदर्शी चेतन गुरु महाराज ज्ञान के तेज का, ज्ञान की शक्ति से मानव मात्र के हृदय को आलोकित कर देते हैं। ज्ञान के अलौकिक आलोक से उसका अंतःकरण जब प्रकाशित होता है तो जीवन का सत्य, परम सत्य, शाश्वत सत्य सूर्य के समान जगमगाता हुआ उस भक्त के हृदय में दिखता है। अब क्या कहें, अनादिकाल से सभी धर्म ग्रंथ, सभी महापुरुष गुरु महाराज की महिमा का गुणगान करते रहे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि बस काफी है? जितना भी गुणगान करें उतना ही कम है, उतना ही अपर्याप्त है, ना काफी। तो
ऐसे गुरु महाराज के लिए, जिनके लिए किसी की वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है, किसी की लेखनी में सामर्थ्य नहीं है कि वो पूरी तरह उनकी महिमा का गुणगान कर सके। ऐसे गुरु महाराज की वंदना। अभी आने वाले समय में हम सभी गुरु पूजा का परम पुनीत पर्व मनाएंगे। हमारे सभी दर्शकों को, गुरु भाई बहनों को गुरु पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान का तेजोमय प्रकाश सारे विश्व में फैले और संपूर्ण जगत का कल्याण। गुरु महाराज जी के लिए क्या करें? चलिए एक श्लोक पढ़ती हूँ जो शास्त्रों में कहा गया। गुरुम वंदे मातृ रूपम, गुरुम वंदे पितृ रूपम, गुरुम वंदे करुणामयम, गुरुम वंदे सुज्ञानमयम, गुरुम वंदे सिद्धिप्रदम, गुरुम वंदे बुद्धिप्रदम, गुरुम वंदे विमलमतिम, गुरुम वंदे अमर कृते। सभी प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। धन्यवाद। आज की हमारी आपकी मुलाकात यहीं समाप्त होगी। अगले रविवार हमारी आपकी भेंट नहीं होगी, लेकिन आप मानव धर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। 24 जुलाई और 25 जुलाई आप सद्गुरुदेव महाराज के और आत्मानुभवी संतों के, महात्माओं के सत्संग प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु, साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।